हेलो गाइस, मेरा नाम है सोम्या रंजन और आप देख रहे हैं आइकॉनिक टेक्नो। आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ कमाल का वीडियो, एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो जो कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। क्योंकि आप लोगों को मालूम रहेगा कि एक साल पहले सैमसंग का मिड रेंज फोन के मामले में कुछ भी औकात नहीं था, कुछ भी नहीं था मिड रेंज फोन के मामले में। आप लोगों को मालूम रहेगा रियलमी, ओप्पो, वीवो ये सब मार्केट में आया हुआ था, ये सब मार्केट में छाया हुआ था। तो सैमसंग जाके कहीं पे कोने में तो बैठा हुआ था, तभी जाके सैमसंग ने दो सीरीज निकाल के लाया। एक था एम सीरीज, दूसरा था ए सीरीज। और एम सीरीज जो था पूरा का पूरा ऑनलाइन मिल रहा था, ए सीरीज जो था पूरा का पूरा ऑफलाइन मिल रहा था। अगर हम एम सीरीज की बात करें तो यहाँ पे M10, M20, M30 निकालने के बाद M31 लेके आया सैमसंग ने। तो आज हम लेके आए हैं वही M31 का अनबॉक्सिंग। तो आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये वीडियो। तो वीडियो के आखिर तक आप देखते रहिए। और ये वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें क्या क्या फीचर्स है, इसका क्या क्या कैमरा देखने को मिलता है, इसमें कितना बैटरी देखने को मिलता है, इसका प्राइस कितना है, ये सभी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आखिर में मैं बताऊंगा अपना रिव्यू कि ये फोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पिछले वीडियो में जो लोगों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कमेंट दिया था, बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट दिए थे, वो लोगों का नाम और कमेंट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अगर आप रीड करना चाहते हैं तो पॉज करके रीड भी कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेलकम बैक गाइस। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं इसके बॉक्स के बारे में। इसका जो बॉक्स है बहुत ही कलरफुल बना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बना है सैमसंग ने। तो इसी बॉक्स के ऊपर बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे इसके फीचर्स की बात करें या प्राइस की बात करें, ऐसे बहुत सारा चीज देखने को मिल जाएगा। पर इस चीज का कोई मायने नहीं रखता, हम लोग इसी चीज आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं सबके सब। तो चलिए बढ़ते हैं डायरेक्ट हमारे बॉक्स कंटेंट की तरफ। बॉक्स कंटेंट हमको देखने को मिलता है सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन, सिम कार्ड इजेक्शन टूल, 15 वाट का फास्ट चार्जर, USB टाइप सी का डाटा केबल, फाइनली द फोन। और इसमें कोई भी केस देखने को नहीं मिलता, जो कि बहुत ही बुरी चीज है। मेरा सजेशन ये है कि आप एक केस लेके रखिए, क्योंकि अगर बिना केस का मोबाइल नीचे गिर गया तो मालूम है ना क्या होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अगर इसके फील और लुक की बात करें तो दिस इज ए ब्लू ब्यूटी व्हिच इज मेड ऑफ अ प्लास्टिक बॉडी। इट फील्स गुड व्हाइल होल्डिंग इट। और इसके वेट की बात करें तो इसका वेट है 190 ग्राम का। अगर इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इट इज मेड ऑफ प्लास्टिक और पीछे क्वाड कैमरा है, सैमसंग ब्रांडिंग है। अगर इसके पोर्ट और बटन की बात करें तो नीचे देखने को मिल जाता है 3.5 mm का जैक, उसके बगल में देखने को मिलता है USB टाइप सी का पोर्ट, उसके बगल में देखने को मिल जाता है स्पीकर रिल, उसके बगल में देखने को मिल जाता है माइक्रोफोन का पोर्ट। राइट साइड में देखने को मिल जाता है वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन और पावर ऑन एंड ऑफ का बटन। ऊपर की तरफ देखने को मिल जाता है एक नॉइज कैंसिलेशन माइक्रोफोन। अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड पे देखने को मिलता है सिम कार्ड ट्रे। तो अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसका डिस्प्ले देखने को मिल जाता है 6.4 इंच का फुल HD सुपर एमुलेटेड डिस्प्ले, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कलर देखने को मिलता है। और इसका कलर जो है बहुत ही एक्यूरेट है, ब्लैक सर ब्लैक, व्हाइट सर व्हाइट, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया, जो कि दूसरे फोन में देखने को नहीं मिलता। आप कोई भी ओप्पो और वीवो फोन में फोटो लेते हैं तो उसी फोन में खाली फोटो अच्छा लगता है। अगर आप पीसी में या दूसरा फोन में वो फोटो लेते हैं तो फोटो अच्छा दिखता नहीं। तो उसके जरिए आप अंदाजा लगा लिए होंगे भाई किस लिए ये सारा चीजें होता है, किस लिए ये सारा मसले होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में अलग सा वीडियो बनाऊं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं इसके लिए एक अलग सा वीडियो लेके आऊंगा। अगर आप डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे मिड रेंज फोन में जितना सारा एक्सपेक्टेशन होना चाहिए वो सारा चीजें इसमें फिलअप हो जाता है। तो अगर इसके OS की बात करें तो इसका OS देखने को मिलता है One UI 2.0 which is powered on Android 10। तो अगर इसके सिक्योरिटी पैच की बात करें, इसका सिक्योरिटी पैच देखने को मिलता है 31 मई 2020 का, जो कि बहुत ही अच्छा है क्योंकि अभी का सिक्योरिटी पैच मिलता है तो ये वर्जन पूरा अपडेट हुआ है। अगर इसके सेंसर्स की बात करें तो इसमें हर तरीके का सेंसर देखने को मिल जाता है, चाहे फिंगरप्रिंट सेंसर हो, फेस अनलॉक सेंसर हो या गैरोमेट्रिक सेंसर हो, ऐसे हर एक सेंसर देखने को मिल जाता है इसमें। अगर फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक की बात करें तो यहाँ पे बहुत स्मूथली रन करता है, बहुत स्मूथली अनलॉक हो जाता है फोन। तो अगर हम इसके फीचर्स के बारे में बात करें तो इसका फीचर्स बहुत ही कमाल का है, बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर दिया है इसमें देखने को मिलता है डुअल 4G का वोल्टी, Exynos 9611 का प्रोसेसर, 6GB रैम के साथ में 128GB का स्टोरेज, बैटरी जो है देखने को मिलता है 6000 mAh का। और इसके पीछे 4 कैमरा देखने को मिलता है, एक है 64 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा, 5 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा और फ्रंट में एक सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलता है जो कि 32 मेगापिक्सल का। अगर इसके कैमरा परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका कलर जो है बहुत ही एक्यूरेट है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। जो फोटो है मुझे बहुत ही कलरफुल लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तो इसी फोन के कैमरा में मैंने बहुत सारा फोटो लिया है, जिसका सैंपल आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। बहुत सारा सैंपल मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो आप लोगों को एक आइडिया हो गया होगा कि किस तरीके के फोटो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो
तो इसके अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस यहाँ पे देखने को मिलता है 17,500 रुपए में। यहाँ पे अमेजोन पे आपको देखने को मिल जाएगा और जिसका लिंक आपको मिल जाएगा हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आप मेरा रिव्यू जानना चाहते हैं ये मॉडल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इसका एक अपडेट मॉडल ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है जो कि M31S बोल के। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों का फीचर्स कंपेयर कर लीजिए, दोनों का प्राइस कंपेयर कर लीजिए, उसके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए। मेरे हिसाब से ये दोनों फोन में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कुछ कमेंट सुझाव और क्वेश्चन है हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पता है ना लाल कलर का बटन, बस छोड़ देने का उसको। बाकी हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।